तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जिस चीज का हमें काफी दिनों से इंतजार था, यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा वो आ चुका है। और ये आपको भी पता है कि यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा आता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ यूएस के लिए मगर ओवरऑल पूरे विश्व के लिए। मतलब जो भारत का भी इन्फ्लेशन का डेटा रहता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है भारत के लिए, लेकिन जो यूएस का डेटा आता है वो भारत के लिए भी और पूरे विश्व के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर वहां पे स्टेबिलिटी होंगी तो अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व में भी स्टेबिलिटी हो रहे के आसार बन सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं अगर यूएस में स्टेबिलिटी है तो बाहर भी रहेंगी, लेकिन अगर यूएस में ही अगर स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पे जीडीपी के आंकड़े कुछ भी आ रहे हैं, इन्फ्लेशन का डेटा काफी ज्यादा अगर कह सकते हैं ऊपर नीचे हो रहा है, तो पूरे मतलब जो बाकी के देशों में भी अस्थिरता रहती है, स्थिर नहीं रहता है। तो यूएस का स्टेबल रहना, अच्छा करना ग्रोथ के हिसाब से वो काफी अच्छी बात मानी जाती है। और इसके वजह से अगर आप देखेंगे तो ये पूरे विश्व में भारत भी आ जाता है, तो भारत के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि आपको ये बात भी पता होंगी कि भारत का भी इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था, जो कि आ गया है। उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना लिया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं कि भारत में भी जो इन्फ्लेशन आया है वो कैसे आया है, भारत में जो महंगाई है वो किस प्रकार है। और फिलहाल बात करें तो यूएस के आंकड़े भी हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता चाहिए कि जो हमारा मार्केट है, भारत का मार्केट स्पेशली, वो काफी मतलब ऊपर ही चल रहा है। मतलब पिछले कुछ दिन या पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही मंडरा रहा है, और कभी कभी ऑल टाइम हाई भी लगा देता है पुराना हाई तोड़ के। तो ये सब जब सारी बातें आप देखते हैं, और इतना ही नहीं, अगर आप उसमें और एक बात ऐड करेंगे तो वो है सेंट्रल इलेक्शन। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है, ना सिर्फ भारत में, यूएस में भी है, यूएस में भी है, भारत में भी है। तो मतलब वहाँ की सरकार चाहेंगी क्या रेट कट हो, तो कह सकते हैं उससे क्या होगा, तो उससे होम लोन सस्ते होंगे। तो ये मतलब इससे होगा क्या, तो इससे मतलब सरकार को बोलते आएंगे कि हमने होम लोन कट कर दिए, लोन रेट कट कर दिए। तो मतलब ये कह सकते हैं ओवरऑल अगर आप सेंटीमेंट देखेंगे तो सब लोग यही चाहते हैं कि रेट कट हो, लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं है, वो हाथ में जीडीपी के और इन्फ्लेशन के। तो ये जब सारी बातों को अगर आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आंकड़े देखना। तो एक बार हम सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा यूएस का देख लेते हैं। तो यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो फोरकास्ट था, जो अनुमान था क्या इतना आ सकता है, वो देख सकते हैं वो था 3.1%। और देख सकते हैं एक्चुअल में कितना आया है, तो एक्चुअल में जो आया है वो है 3.2%। तो मतलब हरे निशान में देख के खुश नहीं होना है, मैं आपको वही बोलता हूँ। जीडीपी का हरे निशान में होना अच्छी बात है, लेकिन इन्फ्लेशन का हरे निशान में नहीं होना चाहिए। तो देख सकते जो अनुमान था उससे थोड़ा सा ज्यादा आया है, तो ये कह सकते हैं अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन वही है कि कितनी अच्छी बात नहीं। तो उसका भी परसेंट अगर आप देखेंगे तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं आया है, जो अनुमान था उससे थोड़ा सा ज्यादा आया है। देख सकते हैं आप 0.1% ज्यादा आया है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो इतनी खराब बात भी नहीं है, लेकिन अगर वो जितना अनुमान था उतना आ जाता तो मतलब मजा आ जाती। तो ठीक है, अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा आया है, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कंट्रोल में, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा नहीं आया है। और अभी हमें जो रिएक्शन है वो चेक करनी होंगी यूएस के मार्केट में, क्योंकि आपको पता ही है यूएस का मार्केट मतलब हमारे हिसाब से रात को अभी चालू होगा, तो उसमें हम रिएक्शन भी चेक करते हैं कि जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो कैसा लगा है मार्केट को। तो उससे भी एक हमें अंदाजा आ जाएगा कि इतना खराब भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अभी देखना होगा मार्केट में कैसी रिएक्शन आती है, और कल हम भारत के मार्केट में भी रिएक्शन चेक कर सकते हैं। और आपने देखा ही होगा जो हमारा भारत का भी इन्फ्लेशन का डेटा आया था, वो भी अगर आप देखें तो कुछ कुछ ऐसा ही था। मतलब तो मतलब वही था, अनुमान से थोड़ा ज़्यादा था मगर फिर भी कंट्रोल में था, ऐसा मेरा मानना है। अभी रिएक्शन तो कल हमें देखना होगा हमारे मार्केट में, और आज यूएस के मार्केट में भी आप रिएक्शन चेक कर सकते हो। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।